दरभंगा महाराज के कमरे में छात्र छात्राओं ने ली थी सेल्फी। राज परिवार ने जताई थी आपत्ति। उसको लेकर एआईएमआईएम के नेता नजर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई करी आपत्ति। एआईएमआईएम के नेता नजर आलम ने कहा, मिथिला विश्वविद्यालय में दरभंगा महाराज के परिवार के लोग हैं। जब से मोहन भागवत रहने लगे हैं तब से पूरा परिवार मोहन भागवत की भाषा बोलने लगा है। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की प्रॉपर्टी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस धरोहर को यह लोग कह रहे हैं कि धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका मजाक उड़ाया गया है। एआईएमआईएम के नेता नजर आलम दरभंगा महाराज के परिवार से पूछना चाहते हैं, गंगा क्लब एरिया में पूरे जमीन को बेच दी गई, उसमें महाराजा जी का नहीं अपमान हो रहा है, वहाँ धरोहर के साथ ही नहीं खिलवाड़ हो रहा है। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, वह भी सुनिए। देखिए, अभी 3-4 दिनों से मैं देख रहा था कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब जो दरभंगा महाराज के परिवार के लोग हैं, जब से मोहन भागवत जी इनके यहाँ रहने लगे हैं तब से इनका पूरा परिवार जो है मोहन भागवत की भाषा बोलने लगे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की संपत्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस धरोहर को ये लोग कह रहे हैं कि छात्र द्वारा धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं दरभंगा महाराज के परिवार से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा क्लब के एरिया में पूरी ज़मीन बेच दी गई, उसमें नहीं महाराजा जी का अपमान हो रहा है, वो धरोहर नहीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब छात्रों ने हेड के आदेश पर या हेड को जिसने भी आदेश दिया कि या बच्चों ने जिद किया कि मुझे दरभंगा महाराज के धरोहर को दिखाया जाए, तो उसमें आपत्ति क्यों आई और उस पर विशेष समुदाय के छात्रों को या विशेष समुदाय से आ रहे हेड को टारगेट करके और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र मानसिक तौर पे परेशान हैं, छात्राएं परेशान हैं और एक संगठन है जो खुद को छात्रों का हितैषी बताता है, मिथिला राज्य की मांग करता है, वो भी इसमें जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि मिथिला की जो राजनीति रही है या जो मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ सांप्रदायिक ताकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात कि ये दरभंगा महाराज के जो परिवार हैं, जो ये छात्र संगठन या ये आरएसएस की भाषा पे वो बोलने लगे हैं या काम करने लगे हैं, उनको भी इससे बचना होगा। और अगर छात्रों द्वारा या एचओडी द्वारा कोई गलती हुई है तो उसको विश्वविद्यालय प्रशासन हो या जो भी जिम्मेदार है उसको बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन छात्रों के की जिंदगी से खेलना या एचओडी को मुस्लिम होने के नाते टॉर्चर करना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दरभंगा महाराज ये आरएसएस की भाषा बोलना या उसके चाल चलन पे चलना बंद करें उनके परिवार के लोग, इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन इनके की संपत्ति पे भगवा झंडा फहराया जाता है, उस दिन ये दरभंगा महाराज के परिवार की जबान नहीं खुलती है। लेकिन कुछ अगर छात्र जा करके महाराज के धरोहर को देखते हैं या कोई सेल्फी ले लिया, अरे पूरा मिथिला विश्वविद्यालय तो सेल्फी सेंटर बना हुआ है, ये कुछ छात्रों द्वारा अगर सेल्फी ले लिया गया तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ये मिथिला के लोग और हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ये बताइए कि आप जो ऐसा बात कर रहे हैं, तो आपने मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से या राज दरभंगा के परिवार से इस मामले को लेके संपर्क